नमस्कार साथियों। हाँ, तो गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे आज। हाँ, तो सभी पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, तो अपनी पढ़ाई है वो जारी रखो और आपको यूं ही और आपकी क्लासें होती रहेंगी तो आप उसको और फॉलो करते रहिए। तो गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये गागरोन जो दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग कहाँ बना हुआ है ना? तो गागरोन दुर्ग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान पुलिस के, तो करीब करीब पेपर में और गागरोन दुर्ग की जिक्र होता है। तो गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। हाँ, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग का जो निर्माण करवाया, वो निर्माण है वो किसने करवाया भाई? डोडिया परमारों ने। हाँ, डोडिया परमार हुआ करते थे, तो डोडिया परमारों ने इनका निर्माण करवाया था इसका। और निर्माण कब करवाया था? 8वीं सदी में करवाया था। फिर जो इनमें देवल सिंह खिची हुआ, तो देवल सिंह खिची ने इसको 12वीं सदी में एक नाम दिया, देवल सिंह खिची। हाँ, तो देवल सिंह खिची ने इसको एक नाम दिया था, वो नाम दिया था 12वीं सदी में। और किसने इसको क्या नाम दिया? गागरोन नाम दिया था। देवल सिंह खिची द्वारा इसको गागरोन नाम दिया गया था। अब पूछा जाता है इसकी श्रेणी, गागरोन दुर्ग है ये झालावाड़ में है, ये किस श्रेणी में आता है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई। गागरोन दुर्ग आता है वो किसकी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो बताइए ये किन किन नदियों के संगम पे बना हुआ है? तो गागरोन दुर्ग जो बना हुआ है वो काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना है। ये याद रखना आपने। हाँ, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे कौन सा किला बना है? गागरोन का किला बना हुआ है और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर इसकी नींव की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा किला है जो बिना किसी नींव के खड़ा हुआ है? तो इसकी नींव नहीं भरी गई है भी, है ना? तो ये बिना किसी नींव के खड़ा है, तो ऐसा किला है तो वो है गागरोन का किला। ठीक है। फिर इसके उपनाम, उपनाम क्या क्या है? तो उपनाम इसको कहते हैं दुल्लरगढ़, गरगराटपुर, है ना? इस नाम से इसको जाना जाता है, दुल्लरगढ़। दुल्लरगढ़ कहा जाता है इसको, गरगराटपुर कहा जाता है इसको, है ना? ये नाम दिए गए, दुल्लरगढ़ है, गरगराटपुर है। फिर बात करूं तो मैं एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, डोडगढ़, डोडगढ़ भी कहा जाता है। एक नाम और है इसका उपनाम, हालांकि वो मैं आगे बात करूंगा। तो दुल्लरगढ़, गरगराटपुर, डोडगढ़ ये किसको कहा जाता है? ये गागरोन के किले के ही और नाम है। फिर बात आती है गागरोन के किले में, तो गागरोन के किले की जो बात बताऊं आपको, तो इस गागरोन के किले के पीछे एक गिद्धकराई पहाड़ी है। गागरोन के किले के पीछे कौन सी पहाड़ी है? गिद्धकराई पहाड़ी है। और ये गिद्धकराई पहाड़ी है, यहाँ पे फांसी तोड़ी जाती थी। हाँ, इस गिद्धकराई पहाड़ी पे क्या तोड़ी जाती थी? फांसी तोड़ी जाती थी गिद्धकराई पहाड़ी पे। फिर बात करूं मैं तो इसका जो परकोटा है, गागरोन के किले का परकोटा, दीवार, हाँ, जैसे कुंभलगढ़ की दीवार फेमस है ना, वैसे गागरोन के किले के और चारों ओर परकोटा है, जिसको निर्माण जो करवाया था वो जालिम सिंह ने करवाया था। हाँ, इसका जो चारों ओर परकोटा है उसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था जालिम सिंह ने। तो इसको जालिम कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो परकोटा है उसको क्या कहते हैं? जालिम कोट के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण करवाया था जालिम सिंह ने करवाया था। फिर गागरोन के किले के और साके बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, 2 साके प्रसिद्ध है यहाँ के। इस किले के कितने साके प्रसिद्ध है? 2 साके प्रसिद्ध है। एक साका हुआ 1423 में और दूसरा साका हुआ था 1444 में। तो साका मैंने आपको पहले ही बताया था कि केसरिया और जौहर जो जहां हो जाते हैं तो वो केसरिया और जौहर क्या कहलाता है भाई? और दोनों कंडीशन साके कहलाते हैं। तो प्रथम साका 1423 में हुआ था, वो किन के मध्य हुआ था? तो मांडू का सुल्तान था अलग खां गोरी, अलग खां गोरी मांडू का सुल्तान था। और यहाँ पे कौन था भाई? अचलदास खिची। हाँ, अचलदास खिची, इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। तो अलग खां गोरी जीत गया, अचलदास खिची और वो मारा गया। तो इसलिए ये यहाँ पे साका हुआ। तो 1423 में साका हुआ था, इसमें मांडू के सुल्तान के साथ। दूसरा साका हुआ था 1444 में, इसमें भी वही था, ये भी मांडू का सुल्तान था, पहलणसी। हाँ, पहलणसी था यहाँ पे। और दूसरी ओर था वो अचलदास खिची का ही बेटा था। हाँ, और अचलदास खिची का बेटा था वो कौन था भी? मोहम्मद, ये पहलणसी। और एक साइड में कौन था? महमूद खिलजी, मोहम्मद खिलजी। हाँ, तो मांडू का सुल्तान तो कौन था? मोहम्मद खिलजी था।
और अचलदास खिलजी का बेटा था वो पहलनसी था गागरोन में यहाँ पे। तो इसमें मोहम्मद खिलजी विजयी हुआ, पहलनसी मारा गया, तो दूसरा साका ये हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ की वो देखना। सबसे महत्वपूर्ण बात है मोहम्मद खिलजी ने जब गागरोन के किले को जीता तो उसने इसको एक नाम दिया, वो नाम बहुत बार पूछा जाता है कि गागरोन के किले को मोहम्मद खिलजी ने क्या नाम दिया, तो मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, हाँ ये याद रखना भी, मुस्तफाबाद नाम दिया था, वो मोहम्मद खिलजी ने नाम दिया था गागरोन के किले को 1444 में जीतने के बाद में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है संत संप्रदाय से, और संत संप्रदाय में से हमेशा पटवार में, रिट में, राजस्थान पुलिस में, सेकंड ग्रेड कोई भी पेपर में बैठो, संत संप्रदाय से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड से अब की बार बहुत क्वेश्चन आए। फर्स्ट ग्रेड जनवरी में था 3, 6, 9 जनवरी को, उसमें और संत संप्रदाय के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता संत पीपा, संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ, तो संत पीपा का जन्म है वो कहाँ हुआ था, गागरोन के किले में हुआ था। संत पीपा का समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है, तो संत पीपा का समाधि स्थल भी कहाँ बना हुआ है, संत पीपा का समाधि स्थल बना हुआ है वो गागरोन के किले में ही बना हुआ, जन्म भी यहीं पे हुआ था। फिर बात आती है कि संत पीपा का जन्म और समाधि स्थल यहीं पे बने हैं। राजस्थान पुलिस 2014 की बात करूं तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि संत पीपा जहां भजन कीर्तन किया करते थे वो गुफा कौन सी है, तो गुफा कौन सी भी, टोडाग्राम टोंक में, टोडाग्राम टोंक में यहाँ पे गुफा बनी हुई है। टोडाग्राम टोंक में संत पीपा है वो भजन कीर्तन किया करते थे और यहाँ पे उनकी गुफा है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन संत पीपा का, राजस्थान में भक्ति भावना की और प्रचार करने वाला प्रथम संत कौन था, भक्ति भावना की अलग जगाने वाला प्रथम संत कौन था, तो भक्ति भावना की अलग जगाने वाला प्रथम संत था राजस्थान में, वो कौन था भाई, वो संत पीपा ही हुआ करता था। भक्ति भावना की अलग जगाने वाला राजस्थान का प्रथम संत संत पीपा था। फिर एक यहाँ पे दरगाह और बनी हुई है, मीठे शाह की दरगाह, संत मीठे शाह। तो मीठे शाह है ये मुस्लिम संत है भी, और ये मीठे शाह है जिनको हमीमुद्दीन कहते हैं। संत मीठे शाह की दरगाह है वो भी कहाँ बनी हुई है, गागरोन के किले में बनी हुई है। तो गागरोन का किला है वो सबसे महत्वपूर्ण किला है भाई, और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए गागरोन के किले के बारे में। गागरोन का किला है वो झालावाड़ में है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करोगे, हालांकि कोई बड़ा किला नहीं है लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण किलों की श्रेणी में ये आता है, ठीक है। हाँ